जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो रूट हेयर कहा जाता है। जैसे पौधों में एक बड़ा ऐसे निकला रहता है जो जड़ कहते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, इसको रूट हेयर कहते हैं। ये जो निकले होते हैं इसको रूट हेयर कहते हैं। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या ऐसे भी दिया होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये नहीं होगा तो मीटर सेकंड पर माइनस ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? तो एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जैसे CH3COOH इसका सूत्र होता है। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को समस्थानिक कहा जाता है। लिटमस मिलियन डैश 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 से निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन से किया जाता है। ये थैलेफाइटा ग्रुप के समूह से है। डैश 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 तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो अधातु ब्रोमीन होगा, और धातु कहेगा तो ये पारा होगा। डैश 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 मिश्र धातु में टीन होता है? तो शोल्डर में टीन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश 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 होती है? तो यहाँ पे शायद 346 मीटर प्रति सेकंड, या 0 डिग्री पे होगा 332 या 333 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। पौधों में फ्लोएम डैश 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 के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम फॉसे फूड होगा, और जाइलम के लिए जल होगा। जाइलम से जल, जाइलम जल का परिवहन करता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO + H2O प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता होती है उसमें। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को डैश 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 कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति डैश 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 के कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज ऐसे होगा और उदग्र ऐसे होगा, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न कहलाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि डैश डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ताप में परिवर्तन हो सकता है, तापीय रूप में परिवर्तन हो जाता है जब, यानी घर्षण किसी सतह पे करेगा तो वो जैसे लोहा को घर्षण रगड़ा जाता है तो वहाँ पे घर्षण होता है तो वो गर्म हो जाता है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश 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 और गतिज ऊर्जा डैश 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 होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज का। ध्वनि तरंग से हर्ट्ज को मापा जाता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 4
चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो कैल्शियम मौजूद होता है। इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी घोल के लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, वो बेकिंग सोडा का घोल होगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश 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 समूह द्वारा अलग हो जाता है, तो मेथिलीन द्वारा अलग हो जाता है। डैश 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 को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा इसकी वाणिज्यिक इकाई है या व्यावसायिक इकाई है। कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 और PbO, ये दोनों उभयधर्मी होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे 2 kg का सामान है तो वो कहीं भी ले जाएंगे तो 2 kg का ही रहेगा। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाज्योतक, ये कोशिका का विभाजन करता है। किस यौगिक को Al2SO4 का होल थ्राइज सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को डैश 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 कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 डिग्री हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे डैश 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 द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻24 kg के बराबर। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन का आदान प्रदान किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश 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 कहा जाता है, तो स्नायु द्वारा कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसे H2SO4 के द्वारा लिखा जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 होता है। 35, 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व डैश 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 होता है, तो हैलोजन होता है। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है।